हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से हुई सैकड़ों लोगों की मौत। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हाथरस में हुए हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान करते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख तथा घायलों को 50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी जारी किए हैं। घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री की सीधी नजर है और वह पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने 2 मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को मौके पर भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जाँच के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी तलब की है। इसके अतिरिक्त सरकार कार्यक्रम आयोजकों के विरुद्ध एफआईआर के साथ ही बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी घटनास्थल पर पहुंचे। सत्संग के दौरान मची भगदड़। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को नारायण साकार विश्वहरि के नाम से प्रसिद्ध भोले बाबा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी। कार्यक्रम स्थल पर प्रशासन की परमिशन से ज्यादा भक्त सत्संग कार्यक्रम में पहुंचे। भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए और एटा भेजा गया। घटना सिकंदराराव कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित गांव फुलराई के पास की है। घटना में अभी तक मौतों 100 से अधिक पहुंच चुका है। वहीं अस्पताल में पहुंचे एक पुलिस कांस्टेबल की बड़ी संख्या में लाशों को देखकर हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नारायण साकार हरि भोले बाबा का सत्संग समाप्त होने के बाद जब भोले बाबा बाहर निकलकर जा रहे थे तभी पीछे से उनके अनुयायी उनके कदमों की धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए दौड़े, जिससे भगदड़ मचने से बड़ी संख्या में लोग दब गए और उनकी मौत हुई। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं अभी तक भोले बाबा का कोई पता नहीं और न ही इस हादसे को लेकर भोले बाबा की कोई संवेदना इस मामले में आई है, जिनके लिए उनके मानने वाले भक्त इतनी बड़ी संख्या में उनको सुनने और उनके दर्शन करने आते हैं। और अब इतनी बड़ी हृदय विदारक दुर्घटना के बाद वह फरार है। ये कितनी दुखद है, कितनी हृदय विदारक है और आपकी तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदराबाव के अंदर एक पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बनाकर के उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है।
राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। सत्संग समागम चल रहा था जिसमें एक घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है। सर क्या कर रहा है ये? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है। 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच का विषय। हाँ भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हता खत्म हैगा, खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हतकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब मुँह तो मालूम नहीं है, बेचारों लोग कितकू गए कितकू नहीं गए। 27 डेड बॉडियाँ एटा में आ गई हैं। हाँ कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ देखो मेरी तो ये है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। कहाँ की रहने वाली है? अलियर के झोड़े मडरा। क्या नाम है उनका जो खत्म हुई? गंगा देवी। हाँ। और कितने लोगों की मौत हुई है कुछ पता है? वो ना पता। और मैं तो जे पानी देख नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो खत्म हुए उनको सबसे पहले एक दुख की घड़ी है, उनको हम लोग उनकी आत्मा को शांति देना चाह रहे हैं जी। मगर जब वो ये आज एक सत्संग था उसमें जब बताया जा रहा है, संज्ञान में आया है कि जब भगदड़ मची है तो भगदड़ में एक दूसरे ऊपर गिरते चले गए, किसी ने सोचा नहीं है और उसमें उन लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 28 या 27 डेड बॉडी हमारे एटे में रखी हुई है। बाकी डेड बॉडी बता रहे कासगंज में है, कुछ हाथरस में है। कुल कितनी मौतें हुई? लगभग संज्ञान में 150-200 की समथिंग है। क्या मानते हैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो सत्संग इकट्ठा? ये तो संभावना है इस चीज के लिए, बड़े अधिकारी भी पड़े हुए हैं इसमें, तो शासन प्रशासन सारा लगा हुआ है हमारा। कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। जो बाबा है बाबा जी, जो बाबा भोले बाबा हैं
जिन्होंने 10,000 भीड़ की परमिशन ली और 1 लाख भीड़ उसमें हो रही है, तो परमिशन 10,000 की नहीं मिल सकती, नहीं भी मिल सकती है। फिर भी लोग कितने लोग थे, लाखों की संख्या। इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, उसका दोषी जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारा मेरा ही परिवार था जी, ये मेरा ही परिवार था। और जहाँ हरीजी के पास जाते थे ये सब, हरीजो विश्वरी नारायण सागर हरीजी के पास, और वो खुले मंच से, खुले सिंहासन से कहते थे हाँ, कि यहाँ बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बुजुर्गों को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बीमारों को लाने की जरूरत नहीं है। कैसे मौत हुई है ये? मौत भगदड़ हो गई जी। और जब हम बच्चों को लेके जाते हैं ना, तो बच्चों की हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा बेटा मरता है। आपके कितने लोगों की मौत है? आपके लोग कितने? ये सारे ही मेरा ही परिवार था, ये मेरा ही परिवार था। अगर हमारे बच्चे की मौत होती है तो मैं जिम्मेदार होती हूँ। क्यों? मैंने बच्चा संभाल नहीं पाया, वहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ली जाती। लोगों की मौत हुई है? ये सारा मेरा ही परिवार था। कितने लोगों की मौत हुई है? यहाँ तो 28 बता रहे हैं। और इसके अलावा और 100 से ऊपर बता रहे हैं, 100 से ऊपर। हाँ, और हाथरस में कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? जो जिम्मेदार भोले बाबा जो सत्संग करते हैं कि बिना जितनी परमिशन ली थी उससे ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे थे, लाखों की भीड़ थी वहाँ। नहीं थी, लेकिन हम खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। हम इसके, हमने जिम्मेदारी खुद नहीं निभाई। बुजुर्गों को लेके गए, बीमारों को लेके गए। आप क्या उनके अनुयायी हैं भोले बाबा के? बिल्कुल नहीं। कौन है आप? एक आम आदमी आप जैसे हैं हम।